वेलकम फ्रेंड्स, गेटअप में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक और आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा अपने ओएनजीसी इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही नए नए कंटेंट मिलते रहेंगे। मुझे ओएनजीसी के इंटरव्यू के लिए दिल्ली के मशहूर स्कोप मीनार बिल्डिंग में बुलाया गया था। सबसे पहले ओएनजीसी ने सभी कैंडिडेट्स को वीडियो और प्रेजेंटेशन के द्वारा ओएनजीसी के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन शेयर की, जिसमें उन्होंने ओएनजीसी क्या करती है, उसके प्रॉफिट, टर्नओवर, ऑयल फील्ड्स और वेलफेयर स्कीम के बारे में बताया। इंटरव्यू शुरू होने से पहले ओएनजीसी ने सभी कैंडिडेट्स को ओएनजीसी एंथम सुनाया। एंथम के बाद जहां कुछ लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा था, वहीं बाकी कैंडिडेट्स को ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट किया गया था। इंटरव्यू के पहले आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया जाता है और अगर आप कोई डॉक्यूमेंट भूल गए हैं तो इंटरव्यू में बैठने दिया जाएगा, पर कुछ दिनों के अंदर उस डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन सबमिट करना होगा। इंटरव्यू पैनल पर सभी मेंबर्स के पास लैपटॉप होते हैं, जिसमें वो कैंडिडेट के ऑनलाइन फॉर्म को स्टडी करते हैं और उस बेसिस पर कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछते हैं। ये थी इंटरव्यू से रिलेटेड जनरल इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस की। इंटरव्यू रूम एंटर करते समय मैंने डोर को सही प्रपोर्शन में ओपन किया और मेंबर से पोलाइटली पूछा, मे आई कम इन। उनके यस कहने पर मैंने थैंक यू कहकर रूम में एंटर किया। इंटरव्यू पैनल पर 8 मेल मेंबर्स और 1 लेडी मेंबर थी। मैंने सबसे पहले लेडी मेंबर को गुड मॉर्निंग विश किया और फिर बाकी सभी मेंबर्स को विश किया। फिर उन्होंने मुझे सीट ऑफर की। मुझे इंटरव्यू में कंफर्टेबल फील कराने के लिए उन्होंने जनरल क्वेश्चन से शुरुआत की। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या आप अपने कॉलेज के टॉपर थे, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और सभी क्या करते हैं, आपने अपने पेरेंट्स से क्या वैल्यू सीखी है। मेरा और मेरे सभी दोस्तों का इंटरव्यू हिंदी में ही हुआ था। टेबल पर पेपर और पेंसिल रखी हुई थी। उनकी हेल्प से आप अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब पैनलिस्ट मुझसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछने लगे। सबसे पहले उन्होंने मुझसे फिश प्लेट के बारे में पूछा, जो कि मैंने पहले कभी नहीं सुना था। तो मैंने उनसे कहा, सॉरी सर, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। फिर उन्होंने कहा, कभी रेलवे ट्रैक्स पर नहीं देखा? मैंने कहा, ट्रैक्स के बीच में गैप को देखा है, पर फिश प्लेट के बारे में मैं नहीं जानता। तो उन्होंने कहा, बताओ वो गैप्स क्यों होते हैं? मैंने कहा, थर्मल स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए गैप्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर उन्होंने मुझसे मैकेनिकल एडवांटेज और उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पूछा। मैंने उन्हें डेफिनेशन के साथ पुली सिस्टम का एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया। उन्होंने ऑटोमोबाइल के कूलिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स और वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए कहा। मैंने उसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स जैसे कि इम्पेलर, रेडिएटर, फैन, थर्मोस्टेट की पोजीशन और वर्किंग को एक्सप्लेन किया। इस जवाब पर उन्होंने मुझसे पूछा कि चलती गाड़ी में अगर थर्मोस्टेट बंद हो जाए तो इंजन का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। इस आंसर के बारे में श्योर नहीं था, इसलिए मैंने उनसे कहा, सॉरी सर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर। उन्होंने पूछा, कार में कौन सा कूलेंट यूज़ होता है? मैंने जवाब दिया, वाटर एंड इथिलीन ग्लाइकोल का मिक्सचर यूज़ होता है। उन्होंने पूछा, सिर्फ वाटर क्यों यूज़ नहीं होता? जैसे कि हमें पता है, वाटर ठंडी लोकेशंस में फ्रीज हो जाता है, जबकि इथिलीन ग्लाइकोल मिक्स करने पर मिक्सचर का फ्रीजिंग पॉइंट गिर जाता है और जिससे कूलेंट फ्रीज नहीं होता। सीरीज ऑफ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछने के बाद उन्होंने मुझसे 5 कैबिनेट मिनिस्टर के नाम और उनके डेजिग्नेशन को बताने के लिए कहा। इसके सही जवाब देने पर उन्होंने मुझसे एलपीजी का स्टैंडर्ड वेट और प्रेशर पूछा, एमएसएमई का फुल फॉर्म और उसके कैबिनेट मिनिस्टर की डेजिग्नेशन के बारे में पूछा। फिर उन्होंने रोल ऑफ ओएनजीसी इन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताने के लिए कहा। लास्ट में एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा कि एक्सप्लेन व्हाट इज स्ट्रेस। इसी सवाल के साथ उन्होंने मेरा इंटरव्यू समाप्त कर दिया और रिजल्ट डिक्लेयर होने पर मुझे 15 में से 13 मार्क्स मिले थे। ये था मेरा ओएनजीसी इंटरव्यू एक्सपीरियंस।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए एंड टिल देन कीप लर्निंग विथ ईज।